नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 हमने कल आपको बताया, आज प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों, आजकल हम मैथ्स सबसे पहले गणित कक्षा 6 की हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कक्षा 7, 8 इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, कक्षा 6। दोस्तों, ये NCERT सिलेबस से हमने लिया है प्रश्न 1। प्रश्न 1 देखिए, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी की गई। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बता रहा कि किसी स्कूल में 4 दिन में कोई पुस्तक प्रदर्शनी लगी, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन ये टिकटें बिकी है। ठीक है, तो हमने बताना कि टोटल कितनी टिकटें बिकी हैं। तो दोस्तों, आइए आंसर पे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या। तो पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है? 1094। इसी तरह दूसरे दिन कितनी टिकटें बेची गई? 1812। तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन 2751। तो हमें टोटल निकालना है, कितनी टोटल टिकट। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करें? कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। तो कुल बेचे गई टिकटों की संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो हमने पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, चारों दिन जितनी टिकटें बिकी उनका जोड़ कर देना। ठीक है, ये हमने जोड़ कर दिया। 4 2 6, 1 7, 5 5 10, 11 9, 20, 20 का 0 हासिली 2, 7 7 14 1 15 और 2 हासिली 17 हासिली 1। ठीक है, 2 2 4, 1 5 1 6 1 7, 7707 ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 का। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है? अब देखिए, ये खिलाड़ी है, इसने क्या कर दिया, इतने रन तो बना दिए अब तक। वो चाहता है कि मैं 10,000 रन बनाऊं, तो उसको कितने और रनों की आवश्यकता होगी? तो सिंपल सी बात है, पूरे अब यहाँ पे लिख लीजिए आप आंसर। इस तरह से लिखेंगे आप प्रॉपर तरीके से। पूरा करने वाले कुल रन, कितने रनों की टारगेट है उसका? 10,000 रन। ये 10,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब तक बनाए गए रन, ये अब तक उसने 6,980 रन बना दिए। ठीक है, तो इसलिए रनों की आवश्यकता है। कितने रनों की आवश्यकता है? 10,000 चाहिए उसको। 6,980 उसने बना दिए, तो कितने चाहिए? 10,000 माइनस ऋण 6,980। अब इसको आप घटाएंगे तो ये 3,020 आ जाएगा। अतः शेखर को 3,020 रनों की और आवश्यकता है। इस तरह से आपने आंसर लिखना है। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है? एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, जो सफल हो, जो जीता हुआ हो, उसने कितने मत प्राप्त किए? 5, ये वाली डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,77,500 मत प्राप्त किए। कितने किए? 5,77,500। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। जो उसके अगेंस्ट था, जो उसके विपरीत में था, उसने कितने किए? 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किया गया मत कितना है? ये 5,77,500 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके जो निकटतम जो उसके विपरीत में था, उसने कितने अंक प्राप्त किए? 3,48,700। ठीक है, अब मतों का अंतर है, तो हम क्या कर देंगे? ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। अतः मतों का अंतर, जो जिसने ज़्यादा लाए है वो वाली मत, और जिसने कम लाए उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो आप माइनस कर देंगे तो ये 2,28,800 ये आ जाएगा। तो अतः सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से जीत दर्ज कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891, ठीक है, मूल्य की पुस्तकें बेची। जून के प्रथम सप्ताह में
कितने की बेची? 2,50,891 की। ठीक है, इसी माह के दूसरे सप्ताह उसने कितने की पुस्तकें बेची? ये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, अब दोनों सप्ताहों को मिलाकर कितनी बिक्री हुई? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक है, दूसरा ये बोला किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह, पहले सप्ताह की बिक्री ये थी, दूसरे सप्ताह की ये थी, तो हमें बताना है कि कुल कितनी पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पे आंसर पे आ जाइए। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल मूल्य की पुस्तकें कितनी थी? 2,85,891। दूसरे सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची गई? 4,07,68। ठीक है, अब बेची गई कुल पुस्तकों का मूल्य क्या है भाई? पहले सप्ताह इतनी 2,85,891 में बिकी, दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की बिकी, तो दोनों का योग हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ करेंगे हम, तो यहाँ पे 6,86,659 रुपये की पुस्तकें दोनों सप्ताह में कीर्ति बुक स्टोर ने बेची। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला? क्योंकि क्या है, ये वाली राशि है ये इस वाली से बड़ी है, मतलब ये चिन्ह होता है, ये बड़े का होता है। ठीक है, ये हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। ये बता रहा है कि 4,07,68 बड़ा है 2,85,891 से, अतः दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें पहले सप्ताह से अधिक है। क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसलिए दूसरे सप्ताह में जो पुस्तकें बेची गई पहले सप्ताह से क्या है? अधिक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें कितनी थी? इतनी थी। पहले सप्ताह में इतनी थी। अब दोनों में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है हमने, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये है 8 में से 1 गया 7, इस तरह से। यहाँ पे 6 में से 9 जाएगी, एक हासिल देंगे 16 में से 9 गया 7, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया? अंतर कितना आ गया? ये आ गया 1,14,877 का। ठीक है, तो अतः दूसरे सप्ताह में रुपये 1,14,877 मूल्य की पुस्तकें अधिक बेची गई। अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाले में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोला? अंकों 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई, इन संख्याओं से बन रही जो बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या होगी, उनको बनाना है और उनमें अंतर देखना। अंतर के लिए क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी हम इस पे आ जाएंगे चौथे क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अंक यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया। अंक 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देख लीजिए, इन अंकों से एक ही बार प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे 6, 2, 7, 4, 3 है। इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। उसके बाद क्या है? 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 2। तो एक ही बार यूज करना है प्रत्येक का, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। इसी तरह से 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या? सबसे छोटी संख्या के लिए हम इनमें से सबसे छोटा अंक पहले लेंगे। इनमें सबसे छोटा अंक क्या है? पहले 2, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। तो ये सबसे छोटी संख्या बनी। सबसे बड़ी संख्या बन गई सबसे छोटी। एक बार ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि 7 को 2 बार लिख दिया, 6 को 2, एक बार ही यूज करना है। अब देख लीजिए, ये सबसे बड़ी बन गई। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या बन गई 76,432 सबसे बड़ी, सबसे छोटी 23,467। तो इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, ये वाली में से ये वाली घटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 52,965। 52,965 हमारा क्या है? तो इन संख्याओं में अंतर कितना आ गया? 52,965। अब आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में, कोई मशीन है औसतन एक दिन में इतने पेंच बनाती। कितने? 2,825 पेंच बनाती है। ठीक है, कोई मशीन एक दिन में इतने पेंच बनाती। तो जनवरी 2006 में
उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब यहाँ पे थोड़ा घुमा रखा है, ठीक है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने, मतलब एक दिन में अगर वो इतना बनाती है तो जनवरी 2006 में कितने बनाएगी। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जनवरी 2006 लिखा है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए उत्तर में, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों, इस तरह से लिखना है, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी है, बराबर 2825। हमने यहाँ से लिख दिया। इसलिए अब क्या होगा, जनवरी क्या होता है, 31, 31 दिन की होती है ना जनवरी, 31 दिन। अब इसका मतलब क्या है, जनवरी 2006 का मतलब 2006 कुछ नहीं है, सिर्फ जनवरी हमने ध्यान रखना है। जनवरी में होते 31 दिन, तो 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या क्या हो जाएगी। जब एक दिन में इतना बनाता है तो 31 दिन में कितना बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना 2825 गुणा 31, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अतः मशीन ने जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए, 87,575 पेंच बनाए। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना 2006 में या जनवरी का यहाँ पे 31 दिन जोड़ने, और इसको आपने आसानी से इस तरह से सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, एक व्यापारी के पास रुपये 78,592 थे। कितने थे, इतने थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, 40, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य क्या है, 1200। मतलब एक रेडियो का मूल्य 1200 है, उसने 40 खरीदने का ऑर्डर दिया, उसके पास पैसे इतने, ठीक है। इस खरीदारी के बाद जब ये खरीदारी कर लेगा उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ठीक है, ये हमने बताना है। तो हम आंसर पे आते हैं। हमने इस तरह से लिखना है, एक रेडियो का मूल्य कितना है। सबसे पहले रेडियो का मूल्य हमने 1200 यहाँ से लिख दिया, ठीक है। जब एक रेडियो का मूल्य इतना है, अब आइए उसने कितने रेडियो का ऑर्डर दिया, 40 रेडियो का। 40 रेडियो, जब एक रेडियो 1200 का तो 40 कितने का होगा भाई, 1200 इंटू 40, तो ये 48,000 हो गया भाई। उसने 48,000 के तो 40 रेडियो खरीद लिए। उसके पास पहले पैसे कितने थे, अब व्यापारी के पास कुल धनराशि, उसके बाद टोटल 78,592 थे। अब खर्च की गई धनराशि क्या हो जाएगी, 48,000। ये 48,000 यहाँ से, ठीक है। इसलिए अब कितनी शेष बची, शेष मतलब भाई उसके पास 78,592 थे, उसने 48,000 के रेडियो खरीद लिए, तो कितने बचे उसके पास, सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगी, 30,592। अर्थात इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास रुपये 30,592 शेष बचे। कितने, 30,000। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। इस बात को समझिए, एक विद्यार्थी मतलब गुणा करना चाहता था 56 का, पर कर दिया गलती से 65 का, तो उसका अंतर सही उत्तर से कितना अधिक था। आप देख लीजिए यहाँ पे भाई, 7,236 को उसने 56 से गुणा करना था, लेकिन वो क्या कर गया, 65 से गुणा कर गया। तो सबसे पहले देखेंगे जब वो गलत कर गया तो वो 65 से गुणा करने पे कितना होता है। यहाँ देखिए 7,236 गुणा 65, ठीक है। मैंने ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको पहले करके रख दिया, ठीक है। आप भी गुणा आसानी से कर सकते हो। तो भाई जब उसने 65 से गुणा किया तो कितना आया, ये आया, ये वाली डिजिट आई, ठीक है। अब जब उसने 56 से गुणा किया तब कितना आया, इतना आया, ये, ठीक है। अब हमने इनका क्या है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब हमने क्या करना है, अंतर देखना है इन दोनों में से। तो ये बड़े में से माइनस छोटा हो जाए तो कितने का अंतर हो गया, 65,124 का, ठीक है। एक बार 56 का गुणा करना है, एक बार 65 का गुणा करना है, दोनों में से अंतर निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो तो उसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज सिली जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। अब देख लीजिए, एक कमीज सिलने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम 40 मीटर कपड़े में से इस साइज की कितनी कमीज सिल सकते हैं और कितना कपड़ा हमारा शेष बच जाएगा। देखिए आंसर, सबसे पहले एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी आवश्यकता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर लिख दिया हमने और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले नोट कर लेना ये चीज़। आपने चैप्टर के शुरू में भी पढ़ लिया होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 2 मीटर
2 गुणा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो ये 2 इंटू 100 200 मीटर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर ये हो गया, तो कितना टोटल हो गया 215। मतलब एक कमीज सिलने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। अब हमारे पास कपड़े की कुल लंबाई कितनी है 40 मीटर, क्या है ये 40 मीटर। तो 40 मीटर को भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 40 मीटर को सेंटीमीटर 40 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 4000 सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल कपड़ा कितना है 4000 सेंटीमीटर, और एक कमीज सिलने में हमें कितना कपड़ा लग रहा है 215 सेंटीमीटर। अब हम कितनी कमीज इस कपड़े में सिल सकते हैं 215 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो दोस्तों कमीजों की संख्या हम निकालेंगे। तो कमीजों की संख्या निकालने के हमें क्या करेंगे, कितना टोटल कपड़ा है हमारे पास 4000 सेंटीमीटर, और एक कमीज सिलने में कितने कपड़ा लग रहा है 215। तो हम इसको डिवाइड दे देंगे इसमें, ठीक है। तो हम डिवाइड देंगे 200 4000 में 215 का, ये आप डिवाइड ऐसे कर लेना, 215 एक बार जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक करें 130 क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना है, अतः 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीज, कितनी कमीज निकलेगी ये वाली 18 कमीज सिली जा सकती है, और 130 सेंटीमीटर जो हमारा शेष बचा, ये सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। क्या है 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। 130 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आपने इसका आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, किसी दवाई को किसी बक्से में भरा गया, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार क्या है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक बक्से का भार क्या है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक बैन जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देख लीजिए, एक बक्से का भार ये है, और बैन जो है जिसमें ये बक्से ले जाने कितने 800 किलोग्राम से ज़्यादा वो वजन नहीं उठा सकती है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने बक्से इस पे लादे जा सकते हैं, मतलब इतने के कितने बक्से करेंगे हम जो इस 800 किलोग्राम से कम हो, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर यहाँ से, एक बक्से का भार ये हमें दे रखा है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो किलोग्राम को हमने ग्राम में बदलना है। यस, ये चीज़ आपको नोट करनी है, ये वाली 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम, ठीक है। तो एक बक्से का भार कितना है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू किलोग्राम कितना 1000 ग्राम का, और ये 500 ग्राम दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 4000 ये हो गया, और 500 हो गया, तो कितना हो गया 4500 ग्राम। 4500 ग्राम क्या हो गया एक बक्से का हमें भार मिल गया। ये प्लस है दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगा ना ये। तो बैन में लादे जाने वाले अधिकतम भार, बैन ये अधिकतम भार क्या है 800 किलोग्राम, तो इस 800 किलोग्राम को भी हम क्या कर देंगे ग्राम में बदल देंगे। तो 800 किलोग्राम का क्या हो जाएगा 800 इंटू 1000, 800 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा 8 लाख ग्राम हो जाएगा। 800 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 8 लाख ग्राम हो जाएगा। अब देखिए बक्सों की संख्या कितनी है, ये बक्सों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम 8 लाख में 4500 का भाग दे देंगे, क्योंकि पूरी कैपेसिटी है उसकी वो बैन की, ठीक है। और एक बक्से के 45, तो हम इसमें सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो भाग देने में क्या हो जाएगा, अगर हम 0 से 0 ये 2 जीरो काटेंगे यहाँ से, अब सीधा सीधा 45 का भाग हमने इसमें देना है 8000 में, ठीक है। तो ये दोस्तों इतनी बार चला जाता है, इसको आप 177 बार चला जाता है, और यहाँ पे 35 क्या हो जाता है शेष हो जाता है। तो अतः बैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा जगह क्या हो रही हल्की सी बच रही, लेकिन हमें 177 बक्से बैन में हम लाद सकते हैं। इस तरह से आपने ये प्रश्न नंबर 10 करना है। इसी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिख के, अगर जो मैथ्स की स्टूडेंट है कक्षा 6 के, वो इस तरह से इसको कीजिएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 बोला, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी क्या है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी पर। अब ये बता रहा है एक स्कूल और मतलब स्कूल से और विद्यार्थी के घर की दूरी कितनी 1 किलोमीटर
75 मीटर है। प्रत्येक दिन वह एक बार जाता है एक बार आता है, तो क्या होता है 2 बार वो तय, वही सेम दूरी क्या हो 2 बार, एक जाने में एक आने में तय करता है। ये पूछ रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो ये आंसर यहाँ से उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों ये उत्तर है। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब हम यहाँ पे ये चीज़ भी आपको नोट करनी है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। ये चीज़ सब आपको याद करनी है। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे हमने किलोग्राम को ग्राम में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर, ये 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, तो कितना टोटल हो जाएगा? 1875। मतलब ये घर से और स्कूल की दूरी कितनी हो गई? 1875 मीटर, ठीक है। इस और उतनी दूरी घर से स्कूल की और स्कूल से घर की, तो क्या हो जाएगी? 2 बार करता है तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो एक दिन में विद्यार्थी द्वारा क्या हुआ? आना और जाना, एक बार 1875 मीटर जाता है और उतना ही ये आता है, तो कितना टोटल हो गया? 3750 मीटर। मतलब एक दिन में ये 3750 मीटर आना जाना करता है। तो एक दिन में अगर 3750 करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 दिन में ज़्यादा करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3750 गुणा 6, तो मतलब 22,500 मीटर। या 22,500 मीटर को हम 22 किलोमीटर और 500 मीटर भी लिख सकते हैं। इसको किलोमीटर में बदल के 1000 का वो भाग दे के इसको इसमें लिख सकते हैं। तो अतः विद्यार्थी 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में कितनी दही है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? अगर हम क्या करेंगे, 25 मिली धारिता मतलब जो उसकी जो आयतन है गिलास का, मतलब 25 मिलीलीटर दही उस गिलास में आएगी, तो ऐसे कितने गिलास हम भर सकते हैं इस बर्तन की दही से? तो आइए अब ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो उत्तर, बर्तन में दही की कुल मात्रा कितनी है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 इंटू 1000 इंटू प्लस 500 मीटर, कितना होगा? 4500 मिलीलीटर, ठीक है। तो कुल दही कितनी है हमारे पास? 4500 मिलीलीटर, ठीक है। अब हमने एक गिलास में 25 मिलीलीटर भरना है। एक गिलास की धारिता कितनी है? उसकी क्षमता कितनी है? 25 मिलीलीटर। अब हम इतने कितने गिलास भरेंगे? अब ये जब एक गिलास 25 का होगा तो 45 के लिए हमें क्या करना है? 4500 में 25 का भाग देना है। भरे गए गिलासों की संख्या निकालने के लिए जितनी टोटल है उसमें से 25 का भाग देना, मतलब 4500 में हमने 25 का भाग देना है। तो ये देख लीजिए आपने, हमने यहाँ पे भाग दे दिया है। पहले एक बार जाएगा, ठीक है, फिर जीरो उतारेंगे, 8 बार जाएगा, यहाँ जीरो आ जाए, फिर एक जीरो यहाँ बचेगा, तो इस जीरो को हम यहाँ लाए, तो ये क्या हो गया? 180। 180 इसका मतलब क्या है? 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलास भरे जा सकते हैं। मतलब हम 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास में अगर ये दही को बांटेंगे तो ये दही कितने गिलासों में आएगी? 180 गिलासों में। इस तरह से दोस्तों ये आपका प्रश्नावली 1.2 पूरा हो गया है, और कल हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।